नारी खास है क्योंकि ये शक्ति भी है और एहसास भी। 91.2 एफएम हेलो बनारस से मैं हूं आपकी अपनी आरजे अमीशा और ये है हेलो बनारस प्रेजेंट्स नारी की शक्तिवाणी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस कड़ी में हम बहुत सारी लेडीज से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में प्रोमिनेंट वर्क किया है, उन्होंने हमें इंस्पायर किया भी है और अभी भी वो हमें इंस्पायर करती रह रही हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया गुप्ता। तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका क्या वर्क प्रोफाइल है और कैसी आपकी जर्नी रही। सो बेसिकली हेलो बनारस, मैं हूँ प्रिया जो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है बाय प्रोफेशन एंड आई एम हाउस बेकर ऑल्सो एंड अ हाउस वाइफ ऑल्सो। एंड मेरा सिंपली जो काम है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। लोगों को ये अवेयर करना है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है लाइफ के लिए। लोगों को ये, क्योंकि आज के टाइम में लोग अलर्ट तो है बट बेसिकली वो रॉन्ग पाथ पे जा रहे हैं, तो वो राइट पाथ पे लेके आना, उनको बताना, इसको अवेयर करना, लोगों की हेल्थ को सुधारना ताकि उनकी हेल्थ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनकी वेल्थ बढ़नी ही बढ़नी है। तो बाय प्रोफेशनली मैं ये काम करती हूँ। बाकी तो मैं मदर ऑफ 2 किड्स भी हूँ और घर पे एक होम मेकर भी हूँ। मैम, कैसी रहती है आपकी जर्नी एज अ होम मेकर एंड अ डॉक्टर एंड डाइटिशियन? थोड़ी बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है क्योंकि एक लेडी होते हुए आप सब कुछ मैनेज करना, मतलब इसीलिए तो नारी को बोला गया है कि मतलब कि वो उसके सुपर वुमेन, क्योंकि वो सब कुछ मैनेज करना जानती है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं बट चीज़ें हो जाती हैं जब आपकी फैमिली का सपोर्ट हो, आपके बच्चों का सपोर्ट हो, आपके फादर मदर का सपोर्ट हो, तो ऑब्वियसली सब कुछ मैनेज हो जाता है। और मैम, मेरा ये सबसे फेवरेट सवाल है, मैं ये सबसे पूछती हूँ कि कैसे आपने सोचा कि आपको ये फील्ड ज्वाइन करना है या आपको डाइटिशियन बनना है? तो क्या एक थॉट और विजन था आपका? बेसिकली क्या था, हमारे एज में तो बच्चे जब छोटे थे, मतलब जब हम अपनी स्कूलिंग में रहते थे तो मोस्टली हमारे पास 2 ही ऑप्शन ज़्यादा रहते थे उस टाइम, आइदर यू बिकम ए इंजीनियर और अ डॉक्टर। तो फोकस तो मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट पे ही जाता है कि आपका साइंस में इंटरेस्ट है या मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो मेरा बायो में इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है, तो मेरा तो फोकस था डॉक्टर का। बट धीरे धीरे जब आगे बढ़ा, 12th पास आउट किया, तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई, सिचुएशन ऐसी आई कि मतलब डॉक्टर तो नहीं बट हाँ मेडिसिन से रिलेटेड मैंने बैचलर इन फार्मेसी किया जयपुर से। देन उसके बाद जब बैचलर ऑफ फार्मेसी में कर रही थी, मैं मेडिसिन के बारे में पढ़ रही थी, तो मेडिसिन के साथ साथ उस पर डाइट पे बहुत फोकस था, क्योंकि आप जब भी किसी मेडिसिन को किसी पेशेंट को आप बोलते हो तो उसमें ये ज़रूर बताते हो इसके साथ ये चीज़ खाना है, जिससे नहीं खाना है। तो वो चीज़ों से ना ये लगता था कि नहीं, उसका भी एक इम्पैक्ट है, तो नॉलेज दोनों का होना चाहिए। तो बस वही सोचते जब मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया, देन मैंने बट मैंने तुरंत नहीं कर पाई क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर ही मेरी मैरिज हो गई, बाद मेरे किड्स हो गए, देन कोविड आ गया। फिर क्या हुआ कि अब ये लगा कि बस ठीक है, फैमिली देख लिया, बच्चे हो गए, सब चीज़ें हो गई, अब ये टाइम है मेरा अपना प्रोफेशन को ग्रो करने का। देन मैंने सोचा कि जो मैंने सोचा था कि हाँ न्यूट्रिशन ज़रूर करूँगी, देन मैंने कोविड के टाइम ही मैंने ऑनलाइन से डिप्लोमा किया, उसको कंप्लीट किया, फिर उसकी इंटर्नशिप की, फिर धीरे धीरे मैं जनरल प्रैक्टिस में आई और प्रैक्टिस करते करते आज मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। खुद की मैं, हमारी क्लिनिक है रॉयल फिजियोथेरेपी न्यूट्रिशन एंड वेलनेस सेंटर, जो कि गोकुलगंज वाराणसी में लोकेटेड है। और मैम, वर्क लाइफ बैलेंस तो हर कोई करता है, जो भी प्रोफेशनल लेडीज हैं। तो एक बेसिक जो सबसे बड़ा, मुझे आपसे एक सवाल है कि सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या रहता है वर्क लाइफ बैलेंस में? वर्क लाइफ बैलेंस पे क्या होता है कि आपको अपना काम तो बैलेंस करना है, प्लस अपने घर को भी मैनेज करना है। आपको उतना ही टाइम अपने बच्चों के लिए भी निकालना है, अपने हस्बैंड को, अपने मदर एंड फादर को, मतलब इन लॉज को भी उतना ही टाइम देना है। कभी ये नहीं कि आप एक तरफ पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहो, एक को पूरा आपने साइड लाइन कर दिया है। नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि किसी को ये लगे कि हाँ पढ़ लिया है, लिख लिया है, तो बस अपने में बिजी है। सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। और आज के टाइम में हाँ, अब इतनी कॉन्फिडेंस आ चुकी है वुमेन्स में, क्योंकि इतना सब कुछ अवेयरनेस हो चुका है कि लोग अब करना सीख रहे हैं और अच्छा भी लगता है। आप, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप अपने काम को करके आपका जो फ्री टाइम होता है, जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आप सब कुछ रिफ्रेश हो जाते हो एक तरीके से। ठीक है, तो रिफ्रेश होके नए एनर्जी के साथ जब अपने काम पे आते हो ना,
तो और अच्छे से आप नई चीज़ों को सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और कुछ अच्छा कर सकते हो। आई थिंक मैनेज करने में आपको टाइम तो देना ही होगा, लेकिन वही चीजें आपका पावर हाउस भी है हाँ। कि आपको जो रियल पावर है फैमिली से, बच्चों हाँ। के साथ टाइम स्पेंड करने से वो हाँ। मिल रही है। मुझे अच्छा लगता है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, अच्छा लगता है क्योंकि क्या होता है ना कि आप उनसे भी नई चीज़ें सीखते हो। मेरे हस्बैंड भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हम मोस्टली रिलेटेड ही हैं, एक तरीके से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। उनको मेरे फील्ड से हेल्प मिल जाती है, मुझे उनके फील्ड से हेल्प मिल जाती है। देन हम मिलके अपने किड्स को भी देख लेते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है, घूमना फिरना भी हो जाता है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने काम पे ना वापस से उसी एनर्जी के साथ कुछ कर पाते, कुछ सीख पाते हैं। ग्रेट मैम। और मैम जैसे कि हमारा थीम भी है कि नारी की शक्ति वाणी, तो आपके हिसाब से रियल एम्पावरमेंट क्या है? रियल एम्पावरमेंट यही है कि आज के टाइम में इंसान, मतलब कि एक लेडी को सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब बहुत ज़रूरी है। उस अगर वो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी आइडेंटिटी तभी बनेगी जब वो अपनी रिस्पेक्ट करना सीखेगी। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये चीज़ नहीं सोचना है कि आप कुछ करना चाह रहे हो, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या करेगा। आज कुछ कहेगा लेकिन कल वो ही आपकी तारीफ करेगा। तो उस चीज़ को ना निगेटिव में नहीं लेना चाहिए, उस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए कि नहीं, अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं इसका मतलब मेरे में कुछ खास है, मुझे करना चाहिए, और वो आपको मोटिवेट करके कुछ बड़ा करना चाहिए। जिससे आप, तो क्या होता है कि जब एक लेडी एजुकेटेड होती है, एबिलिटी होती है, उसको समाज में वो खड़े होके कुछ बोल सकती है, कर सकती है, तो वो अपनी फैमिली को, अपनी सोशल लाइफ को और अपने देश को भी आगे ले जा सकती है। एग्जैक्टली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो मैसेज आप देना चाहें सारी लेडीज को जो हमें सुन रहे हैं। सब अपनी इच्छाओं को नहीं मारो। फैमिली ठीक है, फैमिली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे जाओगे, सबसे ज्यादा फैमिली ही आपको सपोर्ट करेगी, बट उसके साथ साथ आपकी जो अंदर की ड्रीम्स हैं उनको कभी भी खत्म नहीं होने दो, उनको एनीवे पूरा करो। अपनी फैमिली को समझाओ, उनकी हेल्प लो, आगे बढ़ो। अगर एक गर्ल हो तो जरूर, तब तो आपके पास टाइम ही है, पहले अपनी ड्रीम्स को पूरा करो, एक गोल टारगेट करो, उस ड्रीम को अचीव करो, देन बाकी चीजें तो आगे आती ही रहेंगी। सो लिव फॉर योर ड्रीम्स और सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करें। ये थी डाइटिशियन प्रिया गुप्ता, और ऐसे ही नारीवाणी में आप बने रहिए हमारे सभी के साथ, ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।